जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। कहाँ जा रही हैं आप? टैक्सी यहाँ मुश्किल से मिलती। अगर आप चाहें तो मैं छोड़ाऊं आप। जाते हो यहाँ से या पुलिस को बुलाऊं? ले भाई, यहाँ तो पुलिस भी आ रही है। पागले भाई, शरीफों का गुजारा नहीं है। बाबा चले। कहाँ जा रही बेटा? बस बाबा अब चले, मैं आपको बताती हूँ। क्या ये बदमाश तुम्हारा पीछा कर रहा था? जी बाबा। बेटा ये इंसानों का जंगल है, यहाँ कोई महफूज नहीं है। बाबा अगर आप बुरा ना माने तो मैं आज रात के लिए पूरी रात आपकी टैक्सी में सफर कर सकती हूँ? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मेरा तो फायदा है, मगर पूरी रात इस तरह टैक्सी में सफर करते रहना मुनासिब बात तो नहीं है। अजीब सी बात तो है बाबा, मगर मेरी मजबूरी है। बेटा क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस वक्त तुम किस परेशानी में? बड़ी उलझी हुई कहानी है बाबा, मैं क्या बताऊँ आपको। अगर तुम्हें रात भर के लिए पनाह चाहिए तो बेटा मेरा गरीब खाना हाजिर है। नहीं नहीं बाबा, आप फिक्र मत करें। नहीं बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। आई आई आप अकेले रहते हैं? नहीं नहीं, मेरी बेगम भी है, वो घरों में काम करती है। तो अभी आपकी बेगम कहाँ है? बस आती होगी, वक्त तो हो गया उसके आने का। अरे खालू कहाँ हो? कब से चक्कर लगा रहा हूँ। माँ ने कहा था खाला को थोड़ी देर के लिए भेज दो, कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, तेरी खाला आएंगी ना मैं भेज दूंगा। अभी तू जा, कुछ मेहमान आए मेरे। खालू आपके ऐसे मेहमान कब से आने लग गए? बस जबान को लगाम दे और चलता फिरता नजर आ यहाँ से। खाला आएंगी तो थोड़ी देर चक्कर लगाता हूँ, खाला को भेज देंगे। मैं बात सुन, तुझे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, तेरी खाला आएंगी मैं खुद ही भेज दूंगा। जा यहाँ से। भांजा है मगर आवारा है, इत्तेफाक से आ गया था। आपकी बेगम इतनी रात तक लोगों के घरों में काम करती है? क्या करे बेटा, अल्सर का मरीज हूं, ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं जोड़ पाते। ठीक है मगर गुजारा हो रहा है। आप टैक्सी कब से चला रहे हैं? पहले एक सेठ की कंपनी में ड्राइवर की मुलाजमत करता था, तो उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद दूसरों की तरह मैं भी बेरोजगार हो गया। फिर आपने टैक्सी चलाना शुरू की? हाँ, मगर जब तक उन सेठ के पास काम करता था मेरे घर में कभी फाका नहीं हुआ। उसके बाद तो बड़े फाके के दिन देखे। कहाँ मुलाजमत करते थे आप? मेरे सेठ का नाम था शाकिर एहसान। बड़ी अल्लाह लोग आदमी थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। मैं उन्हीं शाकिर एहसान की बेटी हूँ। क्या? बाबा आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना मेरे बारे में? नहीं बीबी साहिबा,
ये तो हमारे नसीब के आप हमारे घर में मौजूद हैं। ये शाकिर एहसान साहब की बहुत तारीफ करते थे, मगर वो फोत हुए तो जैसे ये टूट ही गए। मैं तो हैरान हूँ कि जो शख्स अपने वर्करों को कभी परेशान नहीं होने देते थे, उनकी औलाद इतनी तकलीफ उठा रही है। तकलीफ तो अल्लाह की तरफ से होती है बाबा, इंसान को तो बस झेलना ही पड़ता है। बाबू जी ये पैसे रखिए, आप अपना इलाज करवा लीजिएगा। बेटा ये तो बहुत बड़ी रकम है, मैं कैसे लौटा पाऊंगा? ये लौटाने की नहीं है बाबा, आप बस ये समझेगा कि शाकिर एहसान साहब ने आपको दी है। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे। बाबा बस मेरा एक काम करिएगा, जी हुकुम बेगम से। कुछ लोग हैं जिनको मुझे ढूंढना है, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मेरी सहूलत रहेगी। जी चले, अभी चले? नहीं नहीं, सुबह को चलेंगे। समझ में नहीं आ रहा कौन आया था, कहीं वफा तो नहीं थी। मगर वफा कैसे हो सकती है? दानियाल उसे कैसे आजाद कर देगा कि वो अकेली घर से निकल जाए? लेकिन मुझे मालूम तो करना चाहिए कि आने वाली लड़की कहीं वफा तो नहीं थी। क्या हुआ बीबी साहबा, घर बंद है अब भी? हाँ मैं तो बहुत हैरान हूँ, मेरी छोटी बहन कहाँ चली गई? आप घबराइए नहीं बीबी साहबा, अल्लाह बेहतर कर देगा। अच्छा बताए कहाँ चले? नॉर्थ चले। अरे आप तो पहले भी आई थी। जी जी। आशिर साहब से मिलना है ना हाँ, आपको? वो तो अभी गए इस तरफ अपनी गाड़ी में। चले गए? जी। अच्छा शुक्रिया। क्या हुआ बीबी साहब? आप चले चले, वो अभी इधर से गाड़ी में से निकले, अभी इधर उधर होंगे, प्लीज देखें। अरे बाबा बाबा रुके रुके रुके, वो देखे वो सामने है वो। बीबी साहबा हमें यू टर्न लेकर आना पड़ेगा, वो रोड को उस तरफ है। अच्छा तो फिर चले वहां पे। चलते। वो इसको क्या हो गया? बाबा ये क्या हुआ गाड़ी को? मैं देखता हूँ इसको। अच्छा आप इसको देखिए, मैं खुद उनके पीछे जाती हूँ। ये लड़कियां परेशान हो गई। ड्राइवर गाड़ी रोको। अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझे बता सकती हो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ जो भी हुआ है मेरी खुद की वजह से हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले किए जिनकी जद में मैं खुद आ गई। तुम्हारे माँ बाप को दोनों ही इस दुनिया में नहीं। आप कोई अजीज वगैरह, कोई रिश्तेदार, कोई तो होगा ना? सिर्फ नाम के हैं। वो बाय द वे 2 दिन बाद मेरी शादी हो रही है। अच्छा
बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अगर शादी है तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। नहीं नहीं, नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब तक चाहो इस घर में मेरी बेटी बन के रह सकती हो। शादी तो बाहर है, लॉन वगैरह में, और हमारा खानदान बहुत मुख्तसर सा है। एग्जैक्टली। लॉन में छोटा सा फंक्शन है, निकाह है, उसके बाद घर आ जाऊंगी। मेरा तो बहका भी यही है, ससुराल भी यही है। तुम रुको हमारे साथ। बस मैं इतनी दरख्वास्त करूंगी कि किसी को मालूम मत हो मेरे बारे में। जब वक्त आएगा, जैसे मुनासिब होगा, मैं खुद ही बता दूंगी। अब सारा जी मैम। बेटा, इनके लिए ऊपर वाला कमरा सेट करवा दो। और बेटी, तुम्हें हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्रिया। चलो भाई, अब तो ये मसला भी हल हो गया। क्या हुआ? कुछ कहना चाह रही हो? हो सके तो कोई मुनासिब मोबाइल मुझे मंगवा दें। नहीं, इस सब की जरूरत नहीं है, मोबाइल आ जाएगा। मेरा मुलाजिम जाके ले आएगा, परेशान मत हो। थैंक यू। मैं उस वक्त से ये सोच रहा हूँ कि मेरे फ्लैट पर कौन आया था। कहीं वफा बाजी तो नहीं आई थी? यार मुझे भी यही आया था, कहीं वफा तो नहीं थी वो। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है उमेर, वफा की जिंदगी के पेचोगम से मैं वाकिफ हूँ। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए वफा बाजी के साथ। लेकिन आप पहले ये तो मालूम करें कि वो वफा बाजी थी या कोई और था। उसका फोन मुस्तकिल बंद है, उसका नंबर ना तब्दील हो गया हो। लेकिन उनके पास तो हमारे नंबर्स हैं ना, हमें कॉल करनी चाहिए। क्या पता महाम उसके साथ कितना बुरा हुआ हो। क्या अच्छा और क्या बुरा आशिर भाई। हम आप देखें ना, वो कितनी मुश्किल में है और हम यहाँ पर उनकी वजह से। हम जैसा हाशिर भाई सोच रहे हैं, शायद वही बात सही है। अब वफा तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि मैं खुद उस तक पहुंच जाऊं। लेकिन आप उनसे कैसे मिलेंगे? और अगर उनका शौहर शक में आ गया तो? जो भी हो, मुझे वफा तक पहुंचना है। रुकेंगे वहाँ दिल दुखेंगे, लेकिन उम्मीदों के पर तो खुले ही रहेंगे। तलाश करने जो निकलेंगे, कहीं तो उसे ढूंढ लेंगे। जो मंजिल है अपनी, वो दिल से जुदा तो नहीं है। ये ले। अरे ये क्या कर रही हो? फर्श से उठो। क्यों, क्या हुआ? तुम मेरे सामने फर्श पे बैठो और मैं ऊपर बैठूं, नामुमकिन है। ये मेरी ख्वाहिश की तौहीन है। इसमें तौहीन वाली क्या बात है? आप भी तो मेरे सामने फर्श पे बैठे थे। तुम्हारा मकाम है वफा कि तुम बुलंदी पर रहो। रहने दे। इंसान जब बुलंदी से नीचे आता है तो उतना ही दुख होता है जितना किसी की नजर से गिर जाने का होता है। नजर से गिर जाने का? तुम्हें ये सब बातें सोचने की क्या जरूरत है? अब आदत हो गई है मुझे। हर खुशी के मौके पर कोई ना कोई गम याद आ जाता है। तुम्हें अब कोई गम याद नहीं आना चाहिए। अब तुम दानियाल की मोहब्बत हो। देखो, इस घर में हर तरफ तुम्हारी
तुम्हारी खुशबू फैली है। खुशबुएं जनाब उड़ भी जाती हैं, रंग मध्यम पड़ जाते हैं, मोहब्बतें मांद पड़ जाती हैं। एक जैसा वक्त कहाँ रहता है। हाँ सही है कि वक्त एक जैसा कहाँ रहता है, मगर हमारा वक्त सदा ऐसे ही रहेगा। इसी तरह तुम्हारी खुशबू यहाँ फैली रहेगी। तुम्हें पता है, अगर मेरी कोई बहन होती ना तो वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। अगर तुम दिल से बहन मान रही हो ना तो समझो बस मैं तुम्हारी बहन हूँ। मामा की डेथ के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बहन की कमी मुझे हमेशा महसूस हुई। बाबा ही हैं जिन्होंने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। अच्छा सुनो, तुम्हें तैयार मैं करूंगी, हाँ दुल्हन मैं बनाऊंगी। ओह थैंक यू, लेकिन मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है पार्लर से। ठीक है, मेकअप करवा लेना, फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारियां मेरी। ओके श्योर, मजा आएगा। बहुत खुशी होगी। आई नो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। दानियाल का इस घर से कोई गहरा ताल्लुक है। इस घर में रहने वाले कौन लोग हैं और दानियाल का इनसे क्या ताल्लुक है? अगर दानियाल यहाँ है तो फिर वफा कहाँ है? बेटे, अब सारी प्रॉपर्टी के मामलात आप नहीं देखें। ये सब आप क्यों कर रहे हैं? माँ बाप की जायदाद पर औलाद का हक होता है। अब तुम भी मेरे बेटे की जगह हो। जिंदगी भर आप मुझे सुख ही तो देते आ रहे हैं। सायरा मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी और जिम्मेदारी है। मैंने उसकी मरहुमा मां से वादा किया था कि जिंदगी में कभी भी सायरा की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। आप बेफिक्र हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सायरा कभी किसी दुख से ना गुजरे। बेटे, मेरे बाद ये पूरी जायदाद तुम दोनों की है, जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो। कुछ प्रॉपर्टी यूरोप में भी है, तो मैंने सायरा का नाम वसीयत कर दी है। आप ये सब बातें सायरा के इल्म में ले आए तो अच्छा है। कैसी बात कर रहे हो? ये सब कुछ मैं सायरा की मर्जी के मुताबिक ही कर रहा हूं। मैं कोई काम सायरा की मर्जी के खिलाफ नहीं करता। वो क्लिफ्टन वाला अपार्टमेंट है, उसे भी डिस्पोज ऑफ करना है, तो एक रोज में हमारा एजेंट उसका सौदा कर देगा। जी ठीक है। हाँ याद आया, उसमें कोई किराएदार भी तो था। खाली करने को नोटिस दे दिया? नहीं, अब कोई नहीं। Okay. You check it. पापा, तुमने शादी में जरूर आना है। ओके? नहीं सायरा, मेरे कुछ मसाइल हैं, अभी मैं किसी के सामने नहीं आ सकती जब तक मुझे हालात का इल्म नहीं हो जाता। तुम मुझे कुछ बताओ तो सही ना। आई नो मुझे तुमसे नहीं पूछना चाहिए, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल तो कुछ भी नहीं रहा, मेरा तो लम्हा लम्हा औरों के नाम है। अपने लिए तो जिया ही नहीं मैंने।
मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारी जो मुश्किलात हैं उनमें कमी ला सकूँ, तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है सायरा जो मैं तुमसे छुपाऊं। बस ये समझ लो कि मैंने अपने घर वालों से छुप के एक ऐसे शख्स से शादी की जिसने हमारा बहुत बड़ा कर्ज माफ कर दिया। हमारा मकान उसके पास गिरवी था, उसने वो भी वापस कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर हमारा बच्चा हमारी जुदाई का सबब बन गया। अच्छा, वाह, तुम्हारा बच्चा भी है? मेरा मासूम बच्चा जो मुझसे छीन लिया गया और किसी और की गोद में डाल दिया गया। क्या? एक मिनट, क्या मतलब है? किसे दे दिया गया तुम्हारा बच्चा? किसने छीना है? पता नहीं किससे दे दिया। ये सब कुछ क्या तुम्हारे शौहर ने किया है? हाँ, वो नहीं चाहते थे कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं। कोई इतना जालिम भी हो सकता है कि अपनी सगी औलाद को उठा के किसी और को दे दे? मैं समझ ही नहीं पाई उनको। बहुत उलझनों में उलझी हुई शख्सियत है उनकी। तुम्हें क्या तुम्हारे शौहर ने घर से निकाला है? यही समझ लो। मेरी मुलाजमा ने 1 लाख रुपए में मेरे बच्चे को किसी और को बेच दिया। क्या कहा तुमने? बच्चा बेच दिया 1 लाख रुपए में? मेरे गम में मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी बहन उससे नफरत करती है। तो मेरा दामन पहले भी खाली था, अब भी खाली। सुनो, तुम उस खुदगर्ज इंसान के पास वापस मत लौट कर जाओ। नहीं, मैं लौट कर नहीं जाना चाहती, मगर मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरे बच्चे को ढूंढना है। मेरी एक दफा शादी हो जाए, तुम्हारे हक के लिए मैं खुद लड़ूंगी, तुम्हारा बच्चा वापस दिलवाऊंगी। देखती हूँ तुम्हारा शौहर तुम्हारा हक तुम्हें कैसे नहीं देता। जी, भेज दीजिए। सॉरी, आपका शुक्रिया अदा करने आ गया। आपने टेंडर वापस लिए, वो टेंडर हमें मिल गया। थैंक्स। मैंने ये टेंडर खैरात समझकर तुम्हारी झोली में डाल दिया। मुझे इस बात से इख्तिलाफ है। खैरात हमेशा इंसान अपनी मर्जी और खुशी से देता है, लेकिन ये टेंडर आपने मुझे मेरी खुशी और अपनी मजबूरी से दिया। जो भी है, टेंडर तो तुमको मिल गया ना। अब बेहतर होगा कि आइंदा मुझे राब्ता करने की कोशिश न करना। किस कदर मजबूर है ना आप? मजबूर हो नहीं, मजबूर था। एक न एक दिन आपने यही करना था। नई जिंदगी बसाने के लिए पुरानी जिंदगी गुजारने की आपने। हाँ? ये मेरी जिंदगी है। मैंने वफा पर एहसान किया, फिर उससे शादी भी की, मगर वो निभा ना सकी। गलत बात कर रहे हैं आप। एक मासूम लड़की और क्या निभाएगी? आपने उसकी गोद से एक बच्चा छीनकर किसी और के हवाले कर दिया। हाँ? क्या
तुम्हें कैसे मानूं? शाकिर एहसान के बहुत से एहसान है मुझ पर। अगर बीच में वफा ना होती ना तो मैं आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता। बकवास बंद करो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ और आइंदा यहाँ आने की जुर्रत मत करना। मिस्टर दानियल, आइंदा मैं नहीं, आपको मेरी चौखट पे आना होगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैंने वो अपनी हर कमजोरी मिटा दी है जिसकी वजह से तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। एक कमजोरी बाकी है अभी जो आपको मेरे दरवाजे पे ले आएगी। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। अब सब कुछ तुम ही देखोगी। तो देखूंगी ना, तुम्हें दुल्हन भी बनाएंगे और दुआएं भी देंगे। सही है? थैंक यू। वैसे मुझे अपनी खुशी के साथ साथ तुम्हारे गम का एहसास भी है। आज इन बातों के बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि तुम दुल्हन बनने जा रही हो और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल रही है। हाँ, मोहब्बत तो मिल रही है वाकई में। कभी कभार दूर से मोहब्बत समझ नहीं आती है, करीब जाना पड़ता है। करीब जाने से क्या वाकई में मोहब्बत समझ में आ जाती है? हाँ शायद। अगर आपको शादी के बाद ये पता चले कि आपकी मोहब्बत फरेब थी तो फिर इंसान क्या करे? अक्सर लोगों के साथ यही तो होता है। शादी के बाद पता चलता है कि जिसे वो चाहते हैं वो किसी और को चाहता है। लोग ऐसा करते क्यों हैं? आपको उसी से शादी करनी चाहिए जिससे आप मोहब्बत करते हैं। जिससे मोहब्बत नहीं करते उसे शादी करने की जरूरत ही क्या है? जो फरेब देने वाले लोग होते हैं ना सायरा, वो मोहब्बत करें या शादी, फरेब वो जरूर देते हैं। सही कह रही हो। जी बाबा, आ सकता हूँ? प्लीज। बड़ी कोई खास गपशप हो रही है तुम लोग में क्या? बेटी जल्दी करो, 3-4 घंटे तो पार्लर में भी लग जाएंगे। जी बाबा। जैसे आज मेरी बेटी दुल्हन बनकर कितनी खूबसूरत लगेगी। आज तुम्हारी मां जिंदा होती कितनी खुश होती। आपने मुझे मामा का प्यार भी तो दिया है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। वफा बेटा, तुम्हारे यहाँ आ जाने से सारा को बहुत सहारा मिला है। मुझे भी आप दोनों से बहुत सहारा मिला है। थैंक यू। अल्लाह तुम्हें सुखी रखे, हमेशा खुश रखे। बेटे वक्त पे पहुंचना है शादी हॉल में, देर बिल्कुल नहीं करनी। वफा, तुम भी साथ चलती तो अच्छा रहता। थैंक यू अंकल, मगर मैं यही ठीक हूँ। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। बी इन टाइम, ओके? चलिए तो देखो। उमेर, क्या मेरा जाना जरूरी है? कितनी बार पूछोगी भाई? मेरे बॉस ने कहा था अपनी बेगम को साथ लेकर आना। कुछ अजीब सा लग रहा है। ना ही कोई रिश्तेदार होगा, ना ही कोई दोस्त। मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। दोस्त? तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हाँ बस रोना मत, नहीं तो सारा काजल फैल जाएगा। नहीं फैलता, थोड़ा सा तो लगाया है।
इतनी हैरत से क्या देख रही हो? काफी अच्छी गैदरिंग है। चलो मैं तुम्हें बॉस और बॉस की बेटी से मिलवा। चलो। ओके। ओह, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। चल। बहुत सारी चीजें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ यस। माम बेटी कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। ये मेरे हस्बैंड है उमर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या तुम्हें मालूम है कि शादी किसकी हो रही है? सर ये मेरे बॉस वजाहत साहब की बेटी की शादी हो रही है। और तुम्हें पता है कि शादी किससे हो रही? बस इतना ही मालूम है कि वो वजाहत साहब के अजीज हैं। आप जानते हैं उनको? आप उमर साहब आपको सर बुला रहे हैं। सर मैं भी आप प्लीज। आप प्लीज। एक्सक्यूज। आप बच्चों आओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दानियाल यूं समझो कि तुम मेरे बेटे हो और दुल्हन ब्याह कर घर आए हो। वह मैरिज हॉल में तुम्हें एक लड़की का बाप था। इस वक्त एक बेटे के बाप की हैसियत में अपनी बहू को खुशामदीद कहता हूं। आपने यकीनन मुझे एक बाप की शफकत दी है। बाबा मैं कुछ बोल सकती हूँ? यकीनन। ये क्यों पूछा तुमने? मैं जालिम किस्म का ससुर नहीं हूं। वो लोग कहते हैं ना कि नई नवेली जो दुल्हन होती है उसको ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। जो दिल चाहे बोल दो। मैं बहू पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं हूं। मुझे आपसे ये कहना था कि आप बहुत स्वीट हैं। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुशियां दे। सदा सुखी रहो बेटा। नाउ दिस इज योर न्यू लाइफ। जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।